एक सम्राट बीमार पड़ा। कोई चिकित्सा नहीं हो सकी। मरने के करीब पहुंच गया। सब चिकित्सक हार गए और तब किसी ने कहा कि दूर इस गांव के बाहर एक सन्यासी है, शायद वह कोई रास्ता बता दे। उस सन्यासी को लाया गया। उस सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं रास्ता नहीं बता सकूंगा। रास्ता तो बहुत सरल है, लेकिन मैं बता नहीं सकूंगा, मुझे क्षमा कर दें। सम्राट कहने लगा, रास्ता जब सरल है तो बता क्यों नहीं सके? उसने कहा, रास्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन सरल भी है, पर आप कर नहीं पाएंगे, बहुत कठिनाई खड़ी हो जाएगी, लेकिन बच सकते हैं, मौत निश्चित नहीं है। सम्राट ने उसके पैर पकड़ लिए, कहा, रास्ता बता दें। उसने कहा नहीं। तो दरबारी रानियां, सारी राजधानी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि आप जाए ना, रास्ता बता दें। उसने कहा नहीं, आप मानते हैं तो मैं बता देता हूँ। 10,000 बच्चों की गर्दन कटवानी पड़ेगी और उनके खून से स्नान कराना पड़ेगा, तो सम्राट बच जाएगा। मैं जाता हूँ। मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता। सम्राट बच सकता है, लेकिन फलां तारीख तक 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लें और फलां तारीख को फलां समय उनकी गर्दन काट दें, ताजे खून से नहला दें, सम्राट बच जाएगा। 6 महीने थे उस तारीख को। अभी सम्राट ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बचना चाहता। 10,000 बच्चे काटने पड़ेंगे और फिर एक अजनबी फकीर, उसकी बात का क्या भरोसा। मैं बचूं ना बचूं, वे 10,000 बच्चे तो कट जाएंगे, और फिर मैं बच भी जाऊंगा तो कितने दिन बचूंगा, आखिर मुझे मरना पड़ेगा। फिर तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। 10,000 बच्चे अभी जीवन जिनका शेष है, उन्हें कैसे समाप्त कर दूं? लेकिन परिवार के लोग समझाने लगे, दरबारी सब समझाने लगे, राजधानी के बुद्धिमान लोग समझाने लगे कि तुम्हारा एक जीवन 10,000 बच्चों के जीवन से ज़्यादा कीमती है। तुम हो तो 10,000 बच्चे नहीं, 10 करोड़ बच्चे सुरक्षित हैं इस देश में, और तुम जिस दिन नहीं हो उस दिन किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। वह इतना प्यारा राजा था, वह इतना बुद्धिमान, इतना दया से, करुणा से भरा कि सारे देश ने प्रार्थना की कि 10,000 बच्चों की हम फिक्र नहीं करते, हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। मजबूरी में राजा को राजी हो जाना पड़ा। बच्चे इकट्ठे किए जाने लगे और महल छोटे छोटे खूबसूरत बच्चों से भरने लगा। राजा की नींद उड़ गई। राजा दिन रात सोचने लगा कि ये मैं क्या करवा रहा हूँ, ये क्या होगा। रात दिन बच्चे ही बच्चे दिखाने पड़ने लगे। 10,000 बच्चे गांव गांव से आने लगे और गांव गांव में लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे कि राजा पहले ही ठीक हो जाए तो बच्चे बच जाए। कोई गाली देने लगा कि ये कैसा राजा, ये मर जाए उस तारीख के पहले ही तो बच्चे बच जाए। सारे देश में एक ही चिंता और राजा के प्राणों में एक ही चिंता। 6 महीने पूरे हो गए, वह दिन आ गया। 10,000 बच्चे इकट्ठे हो गए। आज सुबह होते ही, भोर होते ही इनकी गर्दनें काट दी जाएंगी। वह महल के बाहर द्वार पर 10,000 बच्चे लाइन से खड़े कर दिए गए और नंगी तलवारें सूरज की रोशनी में चमकने लगी। वह राजा नीचे आया। उसने उन बच्चों को एक लाइन में देखा, एक तरफ। वक्त आ गया, तलवारें उठ गई और बच्चे काट दिए जाएंगे। तभी वह राजा चिल्लाया कि नहीं, कोई बच्चा नहीं काटा जाएगा, मैं मरने को तैयार हूं। बच्चे रोक दिए गए।
और राजा ठीक हो गया। बड़ी हैरानी हुई कि राजा ठीक कैसे हो गया। राजा की बीमारी खत्म हो गई। उस फकीर को बुलवाया गया कि बीमारी कैसे ठीक हो गई। बच्चे तो रोक दिए गए। उस फकीर ने कहा कुल एक कारण है। 6 महीने तक राजा अपनी बीमारी के संबंध में सोच ही नहीं सका। बच्चे मर जाएंगे और इतने बच्चे मर जाएंगे, एक ही चिंता। अपने से उसका ध्यान बाहर चला गया, सेल्फ से बाहर चला गया, मैं के बाहर चला गया। वह जो चिंतन मैं पर रुका हुआ था, वही पीड़ा थी, वही कष्ट था और वही दुख था। एक आदमी सो नहीं पाता, फिर उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पाती। चिकित्सक कहते हैं इसे नींद आ जाए तो ठीक हो जाए। नींद से बीमारी के ठीक होने का क्या संबंध? कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ एक ही संबंध है, नींद में भूल जाता है कि मैं बीमार हूं, और कोई भी संबंध नहीं है। नींद में डिसकंटिन्यूटी हो जाती है इस ख्याल की कि मैं बीमार हूं। मैं के बाहर नींद में आदमी चला जाता है। इसलिए नींद जरूरी है, नहीं तो आदमी पागल हो जाए। मैं तो पागलपन का केंद्र है, वह तो पागलपन का सीक्रेट है। अगर पागल होना हो तो मैं और मैं और मैं और मैं। आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।